केयर टेकर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने 14 अगस्त जश्न आज़ादी पे 400 मीटर बुलंद झंडा लगाने के लिए 400 मिलियन का फंड मांग लिए कि हम ये झंडा इतना ऊंचा लगाएंगे ताकि हमसाया मुल्क हमसाया मुल्क के साथ हम मुकाबला कर सकें। और ये जो IMF से हमने रो के कितनी चीज़ों की उनके पैरामीटर के मुताबिक हमने प्लान करके जाके पैसे लिए हैं, तो मैं समझता हूँ कि आवाम के लिए खर्चों ना कि आर्टिफिशियल मैनर में चले जाए। अच्छा, अगर अभी ये मंजूरी हो गई है या अभी सिर्फ प्रपोजल है? ये प्रपोजल है जो टूवर्ड मंजूरी है कि आप इसे मंजूर करके हमें फंड दे दें, तो मैंने इसको इसके इब्तदाई स्टेज ही में चैलेंज कर दिया। केयर टेकर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने 14 अगस्त जश्न आज़ादी पे 400 मीटर बुलंद झंडा लगाने के लिए 400 मिलियन का फंड मांग लिए कि हम ये झंडा इतना ऊंचा लगाएंगे ताकि हमसाया मुल्क के साथ हम मुकाबला कर सकें। मेरी रिट आज ये राहिल कामरान शेख साहब के जस्टिस साहब के पास ये थी कि हमारा मुल्क इस टाइम इक्तसादी ज़बूं हाली का शिकार है। हम कुछ अर्सा पहले तक डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे थे। सैलाब की वजह से आधे ज़्यादा मुल्क डूबा हुआ है। बजाय कि हम बुनियादी इशू पे रिजॉल्व करें और उन पे कंसंट्रेट करें, हम इस तरह के आर्टिफिशियल इश्यूज़ पे जाके पैसे ज़ाया कर रहे हैं। तो ये आवाम के फंड है, ये आवाम की फलाह बहबूद में इस्तेमाल होने चाहिए। इस वजह से सूबाई हुकूमत को इस नामुनासिब हुक्म से रोका जाए। तो उस पे आलमला जज साहब ने नोटिस लेते हुए सूबाई हुकूमत से जुम्मे के दिन तक रिपोर्ट तलब करवा। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये जो यौम आज़ादी के मौके पर तो आज़ादी का जश्न मनाना चाहिए, अगर इसमें झंडा लगा रहे हैं तो क्या बुरी बात है? आपका सवाल बहुत अच्छा है। मैं भी बीइंग पाकिस्तानी इन चीज़ों की हमायत करता हूँ, मुहिब वतन हूँ और आज ही पाकिस्तान ही की एक अदालत में मौजूद हूँ, मगर मैं इस टाइम भी पाकिस्तान की आवाम की सहूलत के लिए उन्हें रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, जहाँ पे अनजस्टिफाई चीज़ होगी तो हम उसे हमेशा चैलेंज करेंगे। हम कहते हैं कि हमारा मुल्क कुछ अर्सा पहले तक IMF के पास था कि हमें कुछ पैसे दे दे ताकि हम डिफ़ॉल्ट से बच जाए। अब जब IMF ने हमें पैसे दिए हैं तो बजाय कि हम बेसिक इश्यूज़ को रिजॉल्व करें, हम इस तरह के आर्टिफिशियल चीज़ों पे चले जाएंगे। झंडा क्या होगा? ना किसी गरीब का पेट भरना है, ना कोई इसमें प्रोजेक्ट होना है, चंद दिन इसने हवा में लहराना है और इसके बाद आपके सामने है कि कपड़े की क्या हैसियत होती है। तो इसमें मेरी हुब्बुल वतनी चैलेंज नहीं होती, बल्कि मैं तो इसमें बेहतर तौर पे अपना इमेज पेश करता हूँ। अच्छा, अभी ये मंजूरी हो गई है या अभी सिर्फ प्रपोजल है? ये प्रपोजल है जो टूवर्ड मंजूरी है कि आप इसे मंजूर करके हमें फंड दे दें, तो मैंने इसको इसके इब्तदाई स्टेज ही में चैलेंज कर दिया। सर बेसिक आप जो समझ रहे हैं कि बेसिक जो ज़रूरियात है लोगों की, वो नीड्स हैं, वो पूरी होनी चाहिए और ये शाखर्चियाँ हैं, तो आप क्या समझते हैं कौन कौन की बेसिक नीड्स हैं जो कि आवाम की पहले पूरी होनी चाहिए और इस तरह के काम बाद में होने चाहिए? मोहतरम, ऐसे है कि जब हम सुबह ऑफिस के लिए, हॉस्पिटल के लिए, स्कूल्स के लिए निकलते हैं तो हर गाड़ी में पेट्रोल डलता है। किसी 2018 या उससे पहले पेट्रोल 65 रुपीज़ पर लीटर था, आज 253 पर लीटर है। मैं कहता हूँ इस तरह की चीज़ों पे कम हो। चंद दिन पहले बिजली जो है 32 रुपए तक पहुँच गई थी। मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ें कम हो। इसके अलावा आम आदमी जो ये रोटी कपड़े मकान के लिए परेशान है, उसमें आप देख लें कि कितनी कीमतें बढ़ गई हैं, ये चीज़ें उनमें खर्च हों। और ये जो IMF से हमने रो के कितनी चीज़ों की उनके पैरामीटर के मुताबिक हमने प्लान करके जाके पैसे लिए हैं, तो मैं समझता हूँ कि आवाम के लिए खर्चों ना कि आर्टिफिशियल मैनर में चले जाए। अच्छा, अगर आपकी बात को दुरुस्त मान लीजिए तो फिर तो हमें 23 मार्च भी नहीं मनाना चाहिए, फिर हमें 14 अगस्त भी नहीं मनाने चाहिए, या जितने भी हम अपनी आज़ादी के सिलसिले में त्यौहार मनाते हैं वो नहीं मनाने चाहिए? माजरत, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। एक इंग्लिश का मुहावरा है, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर कोट। जितनी चादर उतने पाँव। हम इन तमाम चीज़ों को मनाएं। हमारे बच्चे झंडियाँ लेके निकलते हैं, स्कूल्स में विद इन डोमेन फंक्शंस होते हैं। बाकी सारे पहले से जितने फ़ंड मौजूद हैं वो साल के शुरू में ही दे दिए जाते हैं, तो उसके मुताबिक रहें कि बहुत ज़्यादा जो आवाम की हक तलफी हो, हम सिर्फ इसे चैलेंज करें। ना हम 23 मार्च के खिलाफ हैं, ना हम 14 अगस्त के खिलाफ। अच्छा, कोर्ट ने सर आपकी जो पिटीशन है उसको एक्सेप्ट किया फॉर हियरिंग। आपने क्या कोर्ट की लैंग्वेज किया थी और कोर्ट ने किससे जवाब दिया? समात का पूरा अहवाल बता दें जी। समात का पूरा अहवाल बता दें, जज साहब ने क्या कहा? जी, आज की समात में पेश होते ही मैंने जज साहब से गुजारिश की थी कि जी ये 400 मीटर के झंडे के हम खिलाफ नहीं है, मगर जो मौजूदा सूरत हाल है जिसमें हमारा मुल्क इक्तसादी ज़बूं हाली का शिकार है, इसमें इतना ज़्यादा फंड एक झंडे पे खर्च करना नामुनासिब है और अनजस्टिफाइड है। तो इस पे जज साहब ने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से जवाब मांगा है
اور جمعے کے لیے سماعت مقرر کر دی. کوئی بھی مارکس جج صاحب نے دیے ہوں آپ کی درخواست کے جی حوالے جج صاحب کا کہنا یہ تھا کہ ریزنیبل نہیں ہے یہ. شکریہ جی.